जय मसीह दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी को इस वीडियो में इस अद्भुत बातें के साथ एक अद्भुत टॉपिक का साथ मैं रखने जा रहा हूं, जो कि आज के बातें को मैं समझता हूं, सभी को कहना चाहता भी हूं कि बहुत ध्यान से सुनना। जिसको हम कहते हैं आत्मिक दुनिया, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर के राज्य है, लूसीफर और एक शैतान के राज्य है। लूसीफर ये अंतिम दिनों में खेल खेल रहा है, अंतिम दिनों में ये खेल खेल रहा है। लूसीफर डेंजरस एंड गेम, इसका अंतिम खतरनाक खेल ये है। ये अंतिम खतरनाक खेल क्या है भाई साहब, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। डेंजरस एंड गेम। 21वीं सदी में परमेश्वर ने 21वीं सदी में शैतान ने खतरनाक खेल को, एक शैतान का खतरनाक खेल को समझना होगा। अब ये एंड गेम क्या है मैं रखता हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? इस बात को आपको समझना होगा। उस परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी आत्मा की ताकत से इस वक्त मैं आपके बीच में प्रकाशन को लाने के लिए उस परमेश्वर से जो सहायता की उसका धन्यवाद, और उसके साथ साथ आप जितने देख रहे हैं बड़ी गंभीरता से डेंजरस एंड गेम को समझिएगा। और इसका एंड ये है कि एंड गेम ये है कि वचन के महत्व को खत्म करना, विश्वासियों और अविश्वासियों को नजर में वचन के महत्व को खत्म करना, विश्वासियों और अविश्वासियों के नजर से। इस बात को पहले आपके दिमाग में, आपके सहन में, आपके कानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो इसको सुन लीजिए। लूसीफर का एंड गेम वचन के महत्व को खत्म करना, विश्वासी या अविश्वासी दोनों के नजर में। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सब कुछ जो आज दिखता है, बाहर के लोग जो दिखता है कहते हैं ना, वो बिकता है। तो जो दिखता है आज भी कहते हैं कुछ दिखाओ, मत वचन सुनाओ, हमको कुछ करके दिखाओ। पेंटिकस्टल कैरिस्मेटिक वाले तुम भी सुनो, ये तुम लोग की बड़ी गलती चल रही है कि लूसीफर के झांसे में तुम लोग फंस गए हो। हमको नीचे गिराओ, हमको कुछ महसूस कराओ, हमको वचन मत बताओ, हमको वचन मत सुनाओ, हमारे सर पे हाथ रखो, हमारे ऊपर तेल डालो, हमको कुछ पहनाओ, रस्सी, क्रॉस, माला टाइप के कुछ पहनाओ, हमको कुछ दिखना चाहिए, हमको कुछ दीजिए खाने को, पीने के लिए, तब जाकर हम मानेंगे कि यस आप कुछ हो, आपके चर्च में सामर्थ हो, तब हम मानेंगे यस अभी आपका चर्च में कुछ सामर्थ है। जब हाथ रखते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है। लूसीफर का एंड गेम चल रहा है, ये लूसीफर का एंड गेम चल रहा है। तब जाकर ये टॉपिक को मैंने बनाया था, शैतान का अंतिम खतरनाक खेल, लूसीफर डेंजरस एंड गेम। 21वीं सदी में शैतान के खतरनाक खेल को समझना होगा।
और उसका खतरनाक खेल क्या है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, आप जितने भी लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, आपको खुद को भी अपने हृदय पे अभी यहां टक करके लगा होगा, ऐसा लगा होगा हृदय पे, अरे बात तो सही है। और जितने मेरे अविश्वासी दोस्त भाई बहन देख रहे हैं, आप जहां कहीं से भी हो, किसी भी जाति वर्ग का, किसी भी रिलीजियन का वर्ग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नजर में भी परमेश्वर के वचन को, महत्व को, वचन के महत्व को आज खत्म किया जा रहा है। इसके महत्व को खत्म किया जा रहा है। जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, खूब शेयर करिए वीडियो को। वचन के महत्व को खत्म किया जा रहा है। अविश्वासियों के नजर में, विश्वासियों के नजर में भी वचन के महत्व को खत्म किया जा रहा है। अब तक समझे। अभी शैतान हैव टू टारगेट, शैतान हैव टू टारगेट्स। आपको बता दूं, सेकुलर वर्ल्ड और दूसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये उसके टारगेट है। तीसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, तीसरा चौथा कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही है। एक है सेकुलर वर्ल्ड, दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मेरा मतलब है कहने का, जो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, यहोवा के साथ में, जूढ़े बाहुए के साथ में जुड़ा हुआ है, जो यीशु के साथ में जुड़े हैं, जो पवित्र आत्मा की शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं उस स्पिरिचुअल दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं उस आत्मिक दुनिया की बात कर रहा हूं। और इसके बाहर जितने भी है वो सब सेकुलर है। तो जिसके चलते शैतान का टारगेट दो ही है। इन दोनों दुनिया में, एक है सांसारिक दुनिया, दूसरा है आत्मिक दुनिया। इन दोनों दुनिया की नजर में वचन का महत्व को खत्म करना, ये उसका टारगेट है। आप मानो या ना मानो, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सच है। जिसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं समझ पा रहा हूं, प्रार्थना करते वक्त, वचन को पढ़ते वक्त, दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखते सुनते जांच करते वक्त, परमेश्वर के आत्मा की आवाज को मैं सुनकर आप लोगों के लिए ये संदेश को आज लेकर आया हूं। इन दोनों दुनिया में, इन दोनों दुनिया से वचन का महत्व को खत्म कर देना, सांसारिक दुनिया को और आत्मिक दुनिया को, इन दोनों दुनिया को डरा कर रखना शैतान का बहुत बड़ा चाल है। सब कुछ गड़बड़ कर देता ये, सब कुछ। जब कुछ अभी गड़बड़ होता भी है, जब कुछ गड़बड़ होता है, बच्चा जब रोने लगता है, विश्वासी का हो या अविश्वासी का हो, तो भागते हैं कहां? सुपर ट्रिटियस की तरफ, अंधविश्वास, अंधभक्ति की तरफ। बच्चे का कुछ कहता है, बच्चे को कुछ पहना दो, हाथ में, कलाई में, गले में, प्यार में, कुछ हमको पहना दो। और आत्मिक दुनिया में क्या कहता है पास्टर? पास्टर जी कहता है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मुझे पानी का बटल से लेकर प्रार्थना कर दो, दे दो तेल का बटल से प्रार्थना कर दो, कुछ ऐसा कपड़ा रखकर प्रार्थना कर दो, दे दो यहूदियों का शॉल प्रार्थना कर दो, दे दो मेरे घर पे तेल का पानी का बटल से छिड़काव करके प्रार्थना कर दो।
ये बकवास है, ये सब मूर्खता है। जिसके पास में परमेश्वर का वचन है, जिसके पास में बाइबल की बातें है, जिसके पास में यीशु की बातें है, वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। आपका बच्चा सुरक्षित है, आप सुरक्षित है। यही तो लिखा है, तुम बाएं जाओ, तुम दाहिने जाओ, कहीं पे भी जाओ, शत्रु आएंगे एक रास्ता से। जब देखेंगे कि तुम्हारे पास में परमेश्वर है, भागेंगे 7 रास्ता से। पहला यूहन्ना 4:4-5 लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है ना, वो जो बाहर है उससे कई गुना बड़ा है। बाइबल 365 बार लिख चुकी है कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। आज बाहर की दुनिया को देखो, देख लो, रोडपति से लेकर रोडपति, करोड़ों पैसे की मालिक, रोडपति से लेकर करोड़पति तक लोग आज डरा हुआ है। और इसको डराया किसने? डरा कर रखा है किसने? इस लूसीफर ने, इस शैतान ने, इस लूसीफर ने। भूत का डर, चुड़ैल का डर, जादू टोना का डर, वास्तुशास्त्र का डर, क्या कहता है, समय का डर, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा उसके ऊपर डर डाल कर रखा है। आप देखते होंगे ना, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी पहाड़ के नीचे, कभी पेड़ का नीचे, कभी पेड़ के ऊपर, कभी इधर तो कभी उधर, भक्ति के नजर में नजर आते, भक्ति के नजर में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो डर का शिकार है। कुछ लोग कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ये डर है। मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मेरे करियर खत्म ना हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, मेरा बिजनेस खत्म ना हो जाए। और ऐसे ही आत्मिक दुनिया में भी यानी मसीह लोग, उनको भी डर है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी क्राइस्ट फॉलोअर है, विश्वासी है, यीशु को मानने वाले हैं, उनको परमेश्वर पे भरोसा कम, उसके पास्टर पर भरोसा ज्यादा। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो किस पे भरोसा कम? परमेश्वर पे भरोसा कम, पास्टर पे भरोसा ज्यादा। बताइए आप। और इसीलिए इन सब लोगों ने देश या विदेश से पास्टरों को, मैं एक पास्टरों को वो बांध कर रखे। हर महीना कुछ भेजता है, ब्लेसिंग ऑफरिंग भेजता है, ब्लेसिंग के नाम पे घर पर बुलाते हैं, अच्छा खासा खिलाते हैं और उनको बांध कर रखते हैं कि बस पास्टर जी ऐसी रहिए मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए वचन, मुझे नहीं चाहिए यीशु की शिक्षा, मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। ये तो हमको पता चल गया, वो कहता है कि एक सच्चा परमेश्वर है जो हमको मिल गया है। आप उसके सेवक हैं, आप पास्टर हैं, बस हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा बच्चा, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ बाप, मेरा सब कुछ ठीक से चलता रहे, उसके वजह से हम आपको जो है ना बांध को रखते हैं और आपको जो है ना ऑफरिंग पहुंचते रहेगा। बस आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन उसके बाहर हम सिगरेट पिए, थिएटर जाए, दारू पिए, गलत वीडियो देखे, उसमें कोई मतलब नहीं आपसे। ऐसे नहीं होता मेरा दोस्त, ऐसे नहीं होता। और अभी मुझे जितने देख रहे हैं, मैं आपको खुद को
पता है, अभी मुझे जो देख रहा है, आपको खुद को पता है कि मैं सही बोल रहा हूं। आप लोगों को लूसीफर ने डरा कर रखा है कि आपको जब तक कुछ ऐसा नहीं करोगे तो ये होता जाएगा आपका साथ। जिसके पास में परमेश्वर है, जिसके पास में यीशु है, जिसके पास में उसका वचन है, उसको किसी के प्रार्थना की जरूरत नहीं है। उसका खुद का प्रार्थना, उसका खुद का जीवन, उसका खुद का संगति काफी है। ये बात को आपको दिमाग में रखना है। अभी आऊंगा शैतान स्ट्रेटजी, जो कि सांसारिक दुनिया में और आत्मिक दुनिया में, इन दोनों दुनिया में अंधविश्वास फैलाना, इन दोनों दुनिया में अंधविश्वास को फैला रहा है। अंधविश्वास, अंधभक्ति, सुपरस्टिशियस। पास्टर जी, मैंने तो रात में कुछ घर में कुछ देखा था। पास्टर भी कहते हैं वो इसीलिए हो रहा है, तुम्हारा कर्ज बढ़ रहा है, दिक्कत हो रही है तुम्हारी परिवार में, क्योंकि तुमने दशमांश नहीं दिया है। ऐसा याद आ गया आपको? हाँ, डर मच्छर दशमांश। अगर आपको याद होगा, मत्ती की किताब 23:24, और फिर चर्च के लोग भी डर जाते हैं। कितने लोगों की बात कर लोगे आप कहते हैं भाई साहब मैंने दशमांश देना तो बंद कर दिया, लेकिन मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो कहते हैं तुमने दशमांश देना बंद कर दिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। बकवास है, ये मूर्खता है। ये ध्यान से सुनिए, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं उसको पैसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में किसी ने ऐसा अंधविश्वास डाल दिया है। अंधविश्वास ये है कि अगर नहीं करोगे अपने तरफ से कुछ तो आपका ये नहीं होगा, अगर अपने तरफ से कुछ करोगे तो आपका ये होगा। और तो और मलाकी 3:10 आपके ऊपर थोपा जाता है। आपको लगता है अरे बाप रे, और इसके चक्कर में आप लोग फंस जाते हो। क्योंकि मलाकी 3:10 मैं आपको साफ बता दूं, ना आपके लिए कभी था, ना कभी है, ना अभी है, ना आपके लिए कभी था, ना अभी है, ना कभी होगा। वो यहूदियों के लिए था और उस वक्त के लिए था। ये आपको ध्यान रखना है। अभी शैतान हैव पावर टू डिसीव पीपल। शैतान लोगों को फंसा सकता है, दुनिया के लोगों को, जो कि वचन है 12 का, ये रेवलेशन चैप्टर 12:9, प्रकाशित वाक्य 12:9 मैं रखता हूं। वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार के बढ़वाने वाला। इसका मतलब वचन साफ कहता है कि इसके पास पावर है। इसके पास, किसके पास? शैतान के पास पावर है आपको डिसीव करने के लिए। उसके पास में क्षमता है। और ये क्षमता कैसे आई, ये स्ट्रेटजी कैसे बनाता है, उसके पास में ताकत कैसी है, वो कैसा लोगों को फंसाता है। जैसे एक चार्ज है इल्यूमिनेटिक, जो चार्ज चलाते हैं, जिसको कहते हैं शैतान का कलीसिया। कैसे वो चलाते लोग, कैसे फंसाते लोग, उसके पास में क्या टीचिंग टेक्निक है, जिसको पौलुस भी कह चुका है। कहता है कि उसके रणनीति से डिसीव से अनजान नहीं है। मैं रखता हूं बात को। और इन दोनों को फंसाने के लिए
सफल हुआ है। किसको? इन दोनों कौन है? कौन कौन है? जो कि आप जानते हैं, उत्पत्ति के अध्याय अदन की भटिका, आदम और हवा। आदम को भटिका में, अदन की भटिका में हुआ था क्या पता है? यहाँ पर वचन का महत्व को खत्म कर दिया गया था। जब परमेश्वर ने कहा कि ये फल नहीं खाना, लूसीफर कहता है अगर तुम खाओगे, इसीलिए तो लिखा है उसके पास में संसार को फंसाने की ताकत है, लोगों को फंसाने की ताकत है, लोगों को धोखे में रखने का ताकत है। यहाँ तक कि चर्च के लोगों को भी फंसाने का क्षमता है। मत्ती 24:24 पढ़ लीजिएगा। तो वहां पे किसने परमेश्वर का वचन को महत्व खत्म कर दिया था? किसने? लूसीफर ने, अदन की भटिका में। और ये इस्राएल का साथ भी ऐसा हुआ। ये यहाँ पे भी, यानी कि इस्राएलियों के साथ भी आगे भी वचन का महत्व को खत्म कर दिया था यही लूसीफर ने। परमेश्वर बार बार बोलते रहा, चिल्ला चिल्ला कर बार बार बोलते रहा कि जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, वचन में बने रहोगे, व्यवस्था की नियमों के बातों को लेकर चलोगे, बने रहोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा। लेकिन इस लूसीफर ने, इस शैतान ने मूसा के बाद, मूसा तक को नहीं छोड़ा साहब, मूसा तक को नहीं छोड़ा साहब। आपको पता है उसके साथ एक गलती हो गई। किसको? मूसा के साथ। उसको सब पर यकीन करना था, उसको वचनों पे यकीन करना था, उसको बात करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? लकड़ी मारी। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक कुछ एक्टिविटी ना हो, जब तक कुछ पास्टर हरकत ना करे, तब तक कुछ नहीं होगा। जबकि परमेश्वर ने कहा था साफ बात कि बात करना चट्टानों से, लकड़ी नहीं मारना। वो क्या था? पहला कुरिन्थियों 10:4। वो चट्टान कौन था जिससे इसने लकड़ी मार दी? वो यीशु था दोस्तों, वो जीसस था, क्रिस्टोफनी यीशु था वो। लेकिन इसने महत्व नहीं समझा। और वैसे ही इस्राएलियों के साथ में भी अक्सर देखा जाता था कि देखा गया कि वचन को नीचे, और कुछ ऐसे हरकतों जो आपको याद होगा ना, गाय का बछड़ा, और ऑफकोर्स बाल देवता के वक्त में भी, एलिया के वक्त में भी गाय का बछड़ा। आप सब समझो, गाय का बछड़ा हमको कुछ दिखना चाहिए, गाय का बछड़ा हमको कुछ दिखना चाहिए। मूसा कहाँ गया हमको नहीं पता, हमको नहीं सुनना। आवाज याद होगा ना आपको? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लिखा है ना निर्गमन की किताब में 18-19 अध्याय में, पढ़िए। हमसे परमेश्वर की बात ना करे, मूसा तू हमसे बात करेंगे। याद होता ना आपको? याद होगा ना आपको? हम नहीं सुनना चाहता परमेश्वर के आवाज को, हमको कुछ दिखाओ, और गाय का बछड़ा दिखा दिया। और आपको पता है कि कई लोग मर गए उसके अंदर, जिसके चलते ये सिस्टम बाहर तो पूरी तरह से फैल गया। गजब है साहब। आज सेकुलर प्लेस में आप गजब की बातें हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज के चर्चों में भी ये चले जा रहा है, ये चल रहा है। अब सुनिए, शैतान ने दूसरी आदम को फंसाने को भी कोशिश करी थी। यीशु के पास आकर उसने वचन का ही इस्तेमाल किया था, वचन में फंसाने के लिए कोशिश की थी। देखिए यीशु ने क्या कहा था, आइए देख पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 4:4, मैथ्यू 4:4।
लिखा है कि उन्होंने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने शैतान को उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसने ट्राई किया, आदम को फंसा चुका हूं, इस्राएलियों को फंसा चुका हूं, शायद इसको भी फंसा दूंगा। ये दूसरा आदम है। और याद रखो, यहां यीशु पृथ्वी पर जब था 100% मनुष्य था, यानी कि फुल्ली ह्यूमन, जिसको कह सकते हो पूरी तरह से मनुष्य था पृथ्वी पर जब था। और जैसे ही पता चला ये वो यीशु है जो कि फुल्ली ह्यूमन है, पूरी तरह से मनुष्य है, अब मैं इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाऊंगा, लगाऊंगा कि तुम रोटी बनाओ, कुछ दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, पत्थर को कहो कुछ चमत्कार करके दिखाओ। जितने पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले और जहां कहीं से भी आप लोग हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आगे भी कहते रहूंगा कि चमत्कार का पीछे मत भागो, ब्लेसिंग के पीछे मत भागो, सिर्फ भागो तो भागो वचन के पीछे, सिर्फ भागो यीशु के वचन के पीछे। और इसको सुनिए दोस्तों, कि चमत्कार का एक दर था मूसा के वक्त में, एक चमत्कार का दर था साहब एलिशा के वक्त में, चमत्कार का एक दर था साहब, आखिरी दर था यीशु के वक्त में और उसके चेलों के वक्त में। बाद में वचन का महत्व आ गया पूरी तरह से, ये आपको समझनी होगी। तो भाई साहब, क्या परमेश्वर चमत्कार नहीं करता? बिल्कुल करता है। वो चाहे तो मुर्दा जिंदा कर सकता है, वो चाहे तो अंधे को आंखें दे सकता है, वो चाहे तो नंगड़े को चलने का ताकत दे सकता है। कैंसर, बीमारियां आपके जो भी है, वो चाहे तो एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर का जो दान देता था, चमत्कार एक पर्पस के रूप में था। परमेश्वर कहता है, मैं 10 विपत्ति लाऊंगा ताकि तुम इस्राएलियों को जाने दो। फिरौन को बोला था कि नहीं बोला था? और एलिया और एलिशा के वक्त में भी ये क्यों हुआ था? एलिया के वक्त में जब डिवाइडेड किंगडम की बात आई, वहां कुछ ईश्वर थे, उसको दिखाने के लिए कि ये नबी है परमेश्वर का, हम कैसे यकीन करें कि यीशु तू परमेश्वर है। देखो चंगाई, देखो चमत्कार, ये था पर्पस। मत्ती के किताब 8:16 इसमें लिखा है। और यशायाह की किताब में लिखा क्या है कि ये आश्चर्य कर्म करेगा, और उसने किया। यीशु ने क्या कहा था कि तुम जाओ, जब चेलों को भेज रहा था, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बातें को कंफर्म करने के लिए चमत्कार करूंगा। तो ये होते थे तो गिफ्ट, एक होता है गिफ्ट और एक होता है फील। और आज क्या चल रहा है दोस्तों? फील ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है, यही तो परमेश्वर के दास कहता है कि परखो उसको क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है। पहला यूहन्ना 5:14-15 आगे में लिखा है, उसकी इच्छा के बगैर तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो। वो नहीं देता जब तुम मांगते हो। याकूब का किताब 4 अध्याय 1 से लेकर आगे वचन कहता है, पढ़ लीजिएगा। जब तुम मांगते हो
वो नहीं देता। क्यों? उसको पता है कि तुम क्या करोगे इसके साथ। पौलुस के चेले बीमारियों में छोड़ दिए गए, पता है। पौलुस खुद बीमारियों में छोड़ दिए गए। तिमोथी खुद पेट के दर्द में छोड़ दिए गए। बताइए अब। तो जिसके चलते वापस कहना चाहता हूं कि पर चमत्कार के पीछे मत भागिए, वचन से जीवित रहने की कोशिश करिए। जैसे ही पता चला लूसीफर को कि पृथ्वी पर कोई आ रहा है, यूहन्ना एक आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और दो वचन क्या कहते हैं? यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन था? वचन था। और मैंने क्या बताया? वचन से जीवित रहने का कोशिश करिए, चमत्कार का पीछे मत भागिए। कौन था ये वचन? परमेश्वर के साथ था। आदि में कौन था? वचन था। इस बात को लूसीफर जानता था। तो लिखा है कि आदि में वचन था, यही वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर यही वचन यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ। तो जिसको तुम आज यीशु कहते हो, परमेश्वर के नजर में ऑफकोर्स वो एक वचन है। जिसको हम कहते हैं ना यीशु, जिसको हम कहते हैं ना यीशु कैसे ईश्वर हो सकता है। मुसलमान लोगों और बहुत सारे मुसलमानों के स्कॉलर कहते हैं यीशु को हम गॉड नहीं मानते। तुम इस वचन के हिसाब से क्यों नहीं मानते? और जिस वचन को ये गॉड, ये स्क्रिप्चर, ये थियोस जो तुम लाते हो ना, वो तुम्हारी जो बाइबल है जिसको तुमने कोट किया है, वो किसकी बाइबल है? पहला वो चेक करो। आपको मैं कहता हूं पहला वो चेक करो। वो जवा विटनेस का ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल है। हमको नहीं चाहिए जवा विटनेस का ट्रांसलेट किया हुआ इंटरप्रेट। बात समझ में आया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन 2 कहता है कि यही वचन, यही कौन है? वचन 14, यही कौन है? वचन 14, यही 14 वाला, वचन 14 वाला वचन 2 में है और वचन 2 वाला है वही वचन 14 में। लिखा है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लौते की महिमा। अब बताएं, तो पृथ्वी पर आज से 2025 साल पहले आया कौन? वचन। और जैसा ही वचन चलता फिरता डेरा किया। लिखा है ना, पढ़वाया मैंने। डेरा का मतलब क्या है? डेरा का ट्रांसलेशन हुआ है हिब्रू में टैबरनेकल। टैबरनेकल था परमेश्वर का। कौन था टैबरनेकल? टैबरनेकल था परमेश्वर का 40 साल के लिए इस्राएलियों के लिए चलता फिरता टैबरनेकल। चलता फिरता परमेश्वर की उपस्थिति, चलता फिरता वो तांबू। ऐसे ही परमेश्वर का महिमा जब उस टैबरनेकल पे हो तो थी, वैसे ही परमेश्वर की महिमा इस बेटे पर हुआ। इस बेटे के ऊपर है जो वचन देहधारी हुआ और इसको खत्म करना चाहता था लूसीफर, मत्ती के 2 अध्याय में। अब बताइए आपको याद होगा कि नहीं कि 2 साल के बच्चे को मरवा दिया था, क्योंकि यीशु को पैदा होकर और ज्योतिषियों को दर्शन मिलकर 2 साल का आसपास का गैप था। यीशु के पैदा होने से लेकर बच्चे मरवाने तक का 2 साल का आसपास का टाइम था, या
समय था, ऐसा बोल सकते हैं। इसको सुनिए, भजन संगीता 38:2 क्या लिखता है, देखिए। लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्चर मैं रखूंगा। महत्व किसका है? वचन का। कहां पर? यहां मंदिर पर। तेरी मंदिर की और दंडवत करूंगा, लिखा है कि नहीं? तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरी नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। कहां? मंदिर में। कहां? इस्राएलियों के बीच में। आज पेंटिकोस्टल, इंडिपेंडेंस, कैरिस्मेटिक, जितने भी चर्च है, मैं पास्टरों को, सब पास्टरों को, बाइबल टीचर को, सिखाने वाले को, कि मैं पूछना चाहता हूं, आपके चर्च में, मंदिर में, जहां लिखा है मंदिर, चर्च के मंदिर में, पास्टर में, कलेसिया में, कलेसिया में, तो आपको, आपके चर्च में वचन का महत्व आज कितना है? बताइए, कितना है आप वचन आपका चर्च में, आपके मंदिर में? नाचते हो 2-2 घंटे, वार्षिप होती है 2-2 घंटे, कितने ढोल, कितने ड्रम बजते हैं 2-2 घंटा, इस नाम से कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करा हूं, जबकि परमेश्वर पूरा उल्टा आज के आप लोगों के सिस्टम के खिलाफ परमेश्वर कहता है वो ठीक है, क्योंकि मैंने अपने वचन को मेरी बड़े नाम से पहला महत्व दिया है, मेरी इंपॉर्टेंस दिया है, मेरी वचन को, मेरे वचन को मैंने इंपॉर्टेंस दिया है। तो तुम पास्टरों, सेवकों को पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने चर्च में कितना वचन का प्रचार करते हो और कितना घंटा टाइम पास करते हो? बताइए जरा। मेरी बातें कौड़ी लग सकती है, लगने दो, मुझे पसंद मत करो, चलेगा, लेकिन बात को अगर समझकर, आज का इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ कर सुधर गया तो अनंत जीवन पक्का पाओगे, रैप्चर में पक्का उठाए जाओगे। और यही वजह है बड़े की मैं जो बड़ी जोरों से मैं प्रचार करता हूं, क्योंकि मेरी खरी शिक्षा के साथ जो कोई जुड़ा है, यीशु की खरी शिक्षा, आपका रैप्चर सुरक्षित है, आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। बाइबल के वचन के बेस पे मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं, क्योंकि हमने भी इसी बेस पे परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। कैसे? लिखा है कि प्रोवर्ब चैप्टर 30:5, यहोवा ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है, शरणागतों की ढाल ठहरता है। इसका मतलब यह है कि उसका वचन जो उसको खोजते हैं वो उसका ढाल है। कौन? वचन। ये लूसीफर को पता है, लूसीफर को पता है। पहला पीटर 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, एक होता है नाशवान बीज, एक होता है अविनाशी बीज, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बताइए आप, इंपॉर्टेंट देखो, मत्ती की किताब 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यशायाह की 40:8, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। लूसीफर ये बात को जानता है। यशायाह की किताब 34:16,
लिखता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, पूरा होगा सब। कई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की उन्हें इकट्ठा किया है, उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। कितना अद्भुत बातें हैं। और ये बात हम कहाँ देखते हैं? अभी जो पढ़वाया वचन, ये हम देखते हैं यीशु का वक्त में भी। कहाँ पर? जो बातें मैंने कहा, यीशु ने कहा कि जो बातें मैंने कर रहा हूं तुम नहीं समझोगे, तो लेकिन जिस दिन वो आएगा तुम्हें वो सब समझाएगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा। यूहन्ना की किताब 5:39, शास्त्री फरीसियों ने, यहूदियों ने था, यीशु क्या कहा सुनिए, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते तो हो क्योंकि समझते हो कि उसमें से अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये बातें, ये वही है जो मेरी गवाही देता है। एक्चुअली उसी में अनंत जीवन है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, मिलता है, और वो वही है जो मेरी गवाही देता है। इसका मतलब है कि ओल्ड स्टेटमेंट के जितने भी प्रॉफिट, नबी, भजनकार और उसके सारे जितने भी लोग, मूसा के किताब यानी कि 5 किताब, तोरा जिसको कहता है तोरा, वो सब के सब यीशु की गवाही देते थे। और यही तो यीशु कह रहा है कि शास्त्रों में ढूंढो, शास्त्रों में अनंत काल का जीवन है। यही तो तुम भी कहते हो। किसको कह रहा है? शास्त्री फरीसियों को और यहूदियों को। मैं फिर कहना चाहता हूं तो वचन को, महत्व को कैसे खत्म कर दिया गया। आज 21वीं सदी में लूसीफर का ये डेंजरस एंड गेम, जो कि भजन संगीता 119:5, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। कुलुसियों का किताब 3:16 क्या कहता है? देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लूका के किताब 11:28 क्या कहता है? उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, क्योंकि किसी ने अगर कहा आपकी माता मरियम कितनी ब्लेसेड है, जबकि आप जानते हैं और आप कितनी ब्लेसेड है कि आप माता की जो दूध है आपने उसको पिया, तब यीशु कहता है वो ठीक है, परंतु धन्य है वहां जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। अब बताइए वचन का महत्व कितना है। जितने अभी मुझे देख रहे हैं फेसबुक पर और रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर, आप इसके यानी कि वचन के इंपॉर्टेंट को समझते हैं? आज ऐसी बातें कलेसिया के अंदर धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। इंटरटेनमेंट ने जायगा ले ली, 2-2 घंटे के वर्शिप ने जायगा ले ली वचन का। रॉक बैंड के साथ, ढोल के साथ, ड्रम बीट, ये सब ने जायगा ले ली वचन का। ऐसे वर्शिपर आज आ चुके हैं जो 2-2 घंटे चर्च में वर्शिप करते हैं। वचन का प्रचार का टाइम खा चुका है। और जो आज के विश्वासी है, क्राइस्ट फॉलोवर, उनको भी इंटरटेनमेंट मजा चाहिए। बोला वर्शिप कॉन्सेप्ट करते हैं, ये सब कुछ आज बड़ी तेजी से कलेसिया में दिखाई दे रहा है। वचन का महत्व खत्म होते जा रहा है। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? लिखा है लूका के किताब 11:21 में,
जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा होती जाती थी, तो वो कहने लगा, लिखा है कि इस युग के लोग बुरे हैं, इस युग के लोग बुरे हैं। उस वक्त में लोगों को कहा बुरे हैं। और आज जो लोग ये वचन को महत्व नहीं देता, ये वचन भी उन पे लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह चाहता है, कुछ दिखाओ, कुछ चमत्कार करो। ये चिन्ह ढूंढते हैं, उनको चिन्ह चाहिए, उनको चमत्कार चाहिए, उनको कुछ दिखाना चाहिए। कुछ फॉलोअर, कास्ट फॉलोअर ये कहता है, भाई साहब हमको वहां पे भेजो जहां पर कुछ होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ऐसे गीत गाओ जहां पे हमको पवित्र आत्मा मिल जाए। ऐसा करो हमको, हमारे ऊपर कोई हाथ रखे और हम नीचे गिर जाए, जिसको कहते हैं नॉन बिब्लिकल एक्टिविटी। हम उस चर्च में जाएंगे? आप खुद बताइए। कुछ लोगों का ऐसा कंसेप्ट है, मानना है, धारणा है कि पास्टर को या उसके चर्च को ये उनको मानना है। बोला क्यों? बोला गजब का वार्षिक होता है वहां, गजब का पास्टर है, हाथ रखते हैं, नीचे लोग तड़पड़ करके गिरते, धड़पड़ गिरते। उसको चीख पुकार, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई लोटपोट हो रहा है जमीन पे। पूरा का पूरा चर्च मानो एक कियोस। और ऐसो चर्च को आप कहते हो वाओ बहुत पावरफुल चर्च है, बहुत धोखे में हो, बहुत बड़ा धोखे में हो आप। फॉलोअर अपने आप को सुधारो, क्राइस्ट फॉलोअर अपने आप को सुधारो। पास्टर्स मुझे अगर देख रहे हो, आप अपना टीचिंग को सुधारो, नहीं तो आज बहुत दिक्कत बाद में पड़ जाओगे। आज दिक्कत है, पता है, और आगे भी बहुत दिक्कत में फंसोगे। आज दिक्कत क्या है पता है? बहुत इजी हो गया ट्रैप में फंसना। विश्वासी क्राइस्ट फॉलोअर के लिए बहुत इजी हो गया, जबकि क्राइस्ट फॉलोअर कहता भी है, पता है तुम अंधे में हो, तुम धोखे खा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। लूसीफर कहता है यस, ऊपर से परमेश्वर भी कह रहा है यस, परफेक्ट। जो कि अंधा उसको नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि उसको सब अच्छा है, सब अच्छा है, उसको दिख रहा है। और उसके चलते धोखा खाना आसान हो गया है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे मैं थोड़ी ना मूर्ति पूजा कर रहा हूं, अरे मैं थोड़ी ना जादू टोना कर रहा हूं, अरे बाइबल को रख के उद्धार पाके चर्च से यीशु का नाम लेकर अगर कोई स्पिरिट हमको इस्तेमाल करे, कोई स्पिरिट को हम वेलकम कर रहा हूं, तो उसमें गलत क्या है? और उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा स्पिरिट को वेलकम कर रही हूं। पहला यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा है? हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। इसका मतलब क्या है? नेफिलियंस जो कहता है, नेफिलियंस कैसे आ गए पृथ्वी पर? क्योंकि उस वक्त में मनुष्य ने परखा नहीं कि ये जो पुरुष है ये लोग कौन है। इब्रानियों का किताब 13:1 लिखा है कि जब तुम किसी को पुरुष समझकर बोलो तो क्या कहते हैं, बहु नहीं, हॉस्पिलाटी सॉरी, जो भी है, बहु नहीं तो करते हो, तो कर रहे थे, तो उसको बिरयानी खिला रहे थे, वो दरअसल स्वर्गदूत था। पहला करंथियों 11:10 से आगे पौलुस क्या कहता है कि औरत के सर पे दुपट्टा स्वर्गदूत के कारण रखना है, औरत के सर पे दुपट्टा स्वर्गदूत के कारण रखना है। बट कौन सा स्वर्गदूत? फॉलिन एंजल्स, जिसको कहते हैं पतन किया हुआ स्वर्गदूत, क्योंकि वो अधिकार रखे
किसका मतलब क्या है? क्योंकि अधिकार का मतलब सर पे, क्योंकि सर पे दुपट्टा, दुपट्टा किसको दर्शाता है? वो कि शादीशुदा, शादीशुदा किसका दुपट्टा सर पे? क्योंकि उसका पति का, और क्योंकि उसका पति उसका सिर है, और उसके सिर पे दुपट्टा उसका निशानी है कि ये किसका सिर है, ये इसका सिर है। और जो स्वर्गदूत है वो कहता है ओके ये किसी और की है, और फिर कहता है कि वो स्वर्गदूत कहीं टेम्प्ट में ना हो जाए, टेम्प्ट ना हो जाए। यही तो हुआ था नूह के वक्त में, और करंथियों की कलेसिया में भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी ऐसा कुछ होता था, जिसका जिक्र पौलुस कहता है हम उसकी डिवाइस से अनजान नहीं है, हम शैतान की जुक्ति से अनजान नहीं है। तो यीशु कहता है कि ये संसार के लोग बुरे हैं। इब्रानियों की किताब 4:7, हिब्रू 4:7 कहता है जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसकी शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इन्होंने कठोर क्यों किया? ये चिन्ह ढूंढते थे, आवाज नहीं पहचाना। यहां पर परमेश्वर कहता है आवाज को पहचानो, महत्व दो वचन को ना। दोस्तों, पौलुस की बात क्या थी इसको समझे। पौलुस जब बातें करता था तो यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो शास्त्रों से उसकी बातें को मिलाते थे। लिखा है ये लोग तो थिस्सलुनीकियों की ओर से भले थे। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, प्रतिदिन यानी कि एवरी डे शास्त्रों में से ढूंढते रहे कि ये बातें यू है या नहीं। पौलुस जो प्रचार कर रहा है ये ऐसा शास्त्रों में है या नहीं, ये चेक करते थे, ढूंढते थे। जितने चार्च के लोग हैं, वो चाहे किसी भी चार्च के लोग क्यों ना हो, बिल्कुल आपको साफ कह देता हूं, जब पुलपिट पे, ऑनलाइन पे कोई भी प्रचार करे, तुम्हारा फेवरेट टीचर हो, मुझ जैसा कोई भी हो, मैं खुद को भी गिनता हूं कि मैं खुद क्यों ना हूं। आप लोग जब सुनते हो तो चेक करो कि ये बंदा बाइबल में कितना है, वचन में कितना है, इसकी बातें वचन से कितनी मैच करती है, ये पक्का चेक किया करो। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दूसरा राजा 17:25, जो कि अविश्वासी, जब वो इसराइलियों पर जब वो राजा राज कर रहा था, तो जो इसराइली थी वो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को त्यागने लगी। तो परमेश्वर ने कहा, क्या किया पता है? उनके बीच में सिंह भेज दिया। लिखा है जब वे वहां पहले जिसको कहते हैं फर्स्ट टाइम रहने लगे, तब यहोवा का भय ना मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालते थे। पढ़ लीजिएगा, जंगल में शेर आते थे, इन इंसानों को खाना शुरू कर देते थे। तब राजा को पता चला, बोला अब क्या करे। तब वचन दूसरा राजा 17:27 कहता है, तब असूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश से लाए, उनमें से एक को वहां पहुंचा दो कि वे वहां जाकर, ध्यान देना, वे वहां जाकर रहे और वो उनके उस देश का देवता की रीति सिखाए, उनके उपदेश उस देश के देवता जूढ़े बाहे यहोवा देवता की रीति सिखाए, उनको व्यवस्था की बातें सिखाए। क्योंकि लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, जिसके चलते ये जंगली जानवर आ गया। फिर लिखा है
फ्रॉम मोसेस टू जीसस पूरा का पूरा जर्नी स्क्रिप्चर पर ही चला था, वचन पर ही चला था, वचन पर ही चला था। दोस्तों, यशुआ आपको याद होगा, अब बहुत है, वो सबके अनुसार करने से चौकसी करना। थैंक यू जीसस। ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां तेरा काम सफल होगा। थैंक यू जीसस। तो आज आपको सफलता चाहिए तो वचन को इंपॉर्टेंट ही दो, वचन को महत्व दो। तेल, पानी, रुमाल, कपड़े के पीछे मत भागना। किसी पास्टर का पीछे हाथ रखने के लिए, सिर पे हाथ रखने के लिए इंतजार मत करो। उसके पीछे पागल मत बनो। ध्यान से सुनो, वचन के पीछे भागो, वचन को महत्व दो। बाबाओं के पीछे भागते रहोगे, ये नहीं। अपना जीवन को धोखे में मत रखो, धोखे में मत डालो। आपका सफल नौकरी, आपका सफल बिजनेस, आपका सफल जीवन यहाँ पे चित से कभी ना उतरे, कभी ना उतरने पाए। उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन को मानो, ये रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि तू प्रभावशाली होगा। अब बताइए, और यही तो किया इस यहोशू ने, यहोशू ने, जो कि सफल। हाँ, दूसरा पत्रस 3:16। पौलुस की बातें को करते करते, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी क्राइस्ट फॉलोअर लोग जो उस वक्त में थे, इस तरह वचनों को इंटरप्रेट नहीं चाहिए था। नाउ इसको देखिए, शैतान कामयाब हो चुका है। थैंक यू जीसस। हाँ, इसको सुनिए, शैतान कामयाब हो चुका है साइंस को महत्व दिलाने में। सेकुलर दुनिया की बात कर रहा हूं, सांसारिक दुनिया की बात कर रहा हूं, बाहर की दुनिया की बात। विज्ञान, ये लूसीफर कामयाब हो गया। तो जिसके चलते तराजू जो होता है ना, उसका 2 पल्ला है। आज भारी है कौन सा? साइंस।